आप राजनीति में हैं, आप आपको नेता बताया नहीं हैं। क्या कारण, हमको सिर्फ बताया गया कि आपको नवादा से चुनाव लड़ना किसने बताया, कब है। बताया, नेताजी कब बोले, इत्तला की गई? एसपी जी ने ही हमको कहा कि आपको नवादा से चुनाव लड़ना, जी, जिसके साथ आप 5 साल गुजारे हैं, तो स्वाभाविक है कि रहे नहीं। लेकिन तकलीफ हुई ना मोहम्मद कामरान को? आंखें नम हुई ना भी आपकी? अच्छा, प्रशांत किशोर चुनौती है? अच्छा, उनका भी तो अच्छा चल रहा है। क्या है कि हम गोविंदपुर से बाहर नहीं निकलते हैं। जो भी करना होता है, समय भी देना होता है, वो गोविंदपुर में करते हैं। तो अब गोविंदपुर के बाहर क्या चल रहा है, किस पार्टी का चल रहा है, तो एग्जैक्ट हमको नहीं पता है। और चूंकि निर्दलीय होने की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया है संघर्ष। कौवा कुल का जो है वो अभी टेंडर लॉट हो गया है, बस फाइनेंशियल लास्ट बिट बचा हुआ है। इसी तरह से एक सकरी नदी है, जो 2 ब्लॉक आप लोग आप मेरे घर आए होंगे, इससे पहले यही रोड चला जाता है, हमारा दूसरा ब्लॉक है कौवा कुल। जी जी। लेकिन जो तीसरा ब्लॉक है हमारा गोविंदपुर, वो इस पहाड़ के पीछे है। अच्छा, तो एक अनुमंडल क्रॉस करके ही दूसरा 40 किलोमीटर दूर अनुमंडल जाना बड़ा कठिन काम है। तो उसको हमने चेंज कराने का प्रयास किया था। हमको लगता है कि अगर टिकट मिला होता तो लोग अपने मन से कर नहीं कर रहे। ये तो एक पता नहीं, जो भी मामला करता है अच्छा करता है, मतलब इतना हमको पता चलने का भी मौका मिला कि इतना प्यार करते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने सुना होगा और कहा जाता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। और बिल्कुल ठीक कहा जाता है, होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है और होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। और हमने आपको बताया है कि लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा गोविंदपुर में मौजूद है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गोविंदपुर में इस बार बड़ा वाला खेल हो गया है। और ये बड़ा वाला खेल यहाँ के मौजूदा विधायक मोहम्मद कामरान के साथ हुआ है। आपने देखा है कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने इन्हें बेटिकट कर दिया और जैसे ही ये खबर आई वैसे ही तरह तरह के सवाल पूछे जाने लगे। लोग पूछ रहे थे कि आखिर अब मोहम्मद कामरान क्या करेंगे। लोग जानना चाह रहे थे कि क्या मोहम्मद कामरान थक कर हार कर बैठ जाएंगे क्या। तो देखिए, आपने देखा है कि मोहम्मद कामरान ठहरे मोहम्मद कामरान ने हार नहीं मानी और निर्दलीय ही मैदान में कूद गए हैं। तो आइए फिर, जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो सीधी बातचीत मोहम्मद कामरान से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले तो कामरान जी, एक वीडियो है जो गोविंदपुर से काफी वायरल हो रहा है और सच आपको बताएं तो इस वीडियो ने हमें मजबूर कर दिया कि हम गोविंदपुर आए और यहाँ का माहौल देखें। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि उस वायरल होते वीडियो में हमने देखा कि लोग आपके लिए जार जार रो रहे थे। उस वायरल होते वीडियो में हमने देखा कि लोग आपके लिए आंसू बहा रहे थे। सीधा सवाल है मेरा आपसे, वो वीडियो सच्चा है या फिर प्लांटेड है? पहले स्वागत है आपका हमारे गोविंदपुर विधानसभा में, बहुत शुक्रिया आपकी टीम का। और हाँ, आप जैसे आपका सवाल पे एक सवाल हमारा भी रहेगा कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है प्लांटेड, तो कोई करके दिखा दे ऐसा प्लांट। जी। हमें नहीं लगता कि ये इमोशन क्रिएट किया जा सकता है। ये लगाव एक दिन का या एक समय का नहीं है, 1 घंटे का नहीं है। ये लगाव एक लंबे समय पे आप जब जनता के साथ एक समय गुजारते हैं, उनके साथ दुख सुख शेयर करते हैं, तब जाके ये इमोशन क्रिएट होता है। तो ये जो इमोशन है, ये दिखावे का नहीं होता है। इसको दिखावा बोलना ही हमको लगता है कि छल होगा जी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। ऐसा क्या हुआ था कि लोग आपके लिए जार जार रोने लगे? एक्चुअली मुझे बोला गया था नवादा से लड़ने के लिए, तो मैंने डिसीजन तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमने यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जनता मालिक है, उनके साथ हमने 15 साल का सफर किया है। 12,000 से लेकर के और 80,000 तक का सफर हमने तय किया है। तो डिसीजन तो हम अपने से ले नहीं सकते थे। और ऐसा नया विधानसभा मात्र 15 दिन में जाना, जहाँ का हम चौहद्दी का हमें ज्ञान नहीं हो, जहाँ कितने पंचायत है वो भी हमको ज्ञान नहीं। तो हमने बोला कि हम अपने जनता मालिक से बात करेंगे, अगर वो इजाजत देगा तो ही हम चुनाव लड़ेंगे कहीं से भी। उसी को पूछने के लिए हमने एक जगह एक मीटिंग बुलाई थी और हमने अपनी बात को रखी। हाँ। लेकिन तैयार नहीं हुए लोगों ने कहा कि जो भी करना है आपको गोविंदपुर में करना है, जैसे आना है गोविंदपुर से आना है।
बस यही वो जो मंजर था वो बस उसी समय का था, उतना ही दूर का स्पेन था उसमें। जैसे ही पूछा, जैसे ही मशवरा किया, जी वैसे ही लोग जी, रोने लोगों लगे ने अपना रिएक्शन दिया। मोहम्मद कामरान के लिए। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा हमें समझाइए, थोड़ा सा हमें बताइए कि आखिर ऐसा क्या हो गया था, आपने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि तेजस्वी यादव ने आपको बेटिकट कर दिया? क्योंकि कामरान जी, आप भी जानते होंगे कि राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सिटिंग गेटिंग एंड गो चलता है। सिटिंग थे आप, फिर भी आपको बेटिकट तेजस्वी यादव ने क्यों कर दिया? इसका तो जवाब हमारे पास नहीं है। नेता क्या सोच करके कर रहे होंगे पता नहीं, उनको तो वही बता सकते हैं। नहीं, फिर भी एक अंदाजा हो जाता है। नहीं बता आप सकते हैं। राजनीति में हैं, हमको आप बताया नेता नहीं गया हैं। कारण, हमको सिर्फ बताया गया कि आपको नवादा से चुनाव लड़ना है। किसने बताया, कब बताया, नेताजी कब ही बोले, इत्तला की गई? तेजस्वी जी ने ही हमको कहा कि आप नवादा से चुनाव लड़ लीजिए। तो जिसपे हमने फिर जब हाँ। इनकार किया तो कब उसका तो हमें कहा कोई तेजस्वी कारण यादव नहीं। ने आपको? उसी दिन जिस दिन आपसे बात, जिस दिन का वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ उसी हाँ, दिन सुबह मॉर्निंग में हमको बोला गया था, ठीक है। लगभग 1-2 बजे के आसपास। और उसके बाद हमने यहाँ बैठक रख करके हम सीधा नवादा तो ही आए। आपने उनसे सवाल नहीं पूछा, पूछा था हमने, कारण जानने की कोशिश नहीं कारण की? नहीं बताया नहीं गया आपको कारण। आपने पूछा, सवाल जी पूछा था आपने? बिल्कुल, तो तकलीफ, स्वाभाविक है, तकलीफ हुई, ऑब्वियस है। दिल टूटा, बिल्कुल, छला हुआ महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल। आंख आंख क्यों नम हो रही है? क्या हो गया, क्यों भावुक क्यों हो रहे हैं? नहीं भावुक क्यों होंगे? तकलीफ हो रही है, और ये तकलीफ हमारे कैमरे में भी कैद हो रही है। पानी दो। लेकिन थोड़ा सा हम और समझना चाहेंगे कामरान जी, हम्म, मतलब कैसे रिश्ते हैं आपके और तेजस्वी यादव के? बहुत बढ़िया हमारे नेता है, तो स्वाभाविक है कि उनसे बहुत हम्म अच्छा रिश्ता होगा। बहुत अच्छा रहा है रिश्ता। हम्म। फिर भी ऐसा क्यों कर दिया आपके साथ? पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ ऐसा, कोई जवाब नहीं है इसका? नहीं बता सकते। क्योंकि पता नहीं है तो हम कैसे बताएं कि नेता ने ये क्यों किया। बस हमको उन्होंने कहा ऐसा तो, और उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, चूंकि हमारी जनता हमारे नहीं चाहती थी तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बस इतना ही है। अब क्यों किया, कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी, हम नहीं बता सकते हैं क्या मजबूरी होगी। तो दिल में अब भी तेजस्वी यादव हैं? देखिए बहुत दिन उनके साथ काम किए हैं, हाँ। और लंबे 5 साल का वक्फा है, और एक पद पे हम रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अटैचमेंट तो है। अटैचमेंट है, अटैचमेंट है, हाँ। अब भी अटैचमेंट है, आपका पानी आ इसी गया। इसी के साथ भी रहेगा, जी, जिसके साथ आप 5 साल गुजारे हैं, तो स्वाभाविक है कि रहेगा ही। लेकिन तकलीफ हुई ना मोहम्मद हम्म, कामरान को? आंखें नम हुई ना भी आपकी? अच्छा, हम आपका फेसबुक देख रहे थे, हम आपका फेसबुक देख रहे थे। आई थिंक 18 सितंबर की बात है कि 18 सितंबर तक सब कुछ ठीक ठाक था। 18 को भी ठीक था, 19 को मैंने सुबह में हमको बोला गया था कि आप नवादा से चुनाव लड़िए, तो 18 को तो सब कुछ ठीक ही था। 19 को भी वो बोले कि ऐसा एक ऑप्शन है, आप लड़ेंगे वहां से तो अच्छा रहेगा, आप वहां पे एक बार बात कर लीजिए लोगों से। तो हमने कोशिश किया था, अपने लोगों से अपनी बात 19 को ही मैंने रखी थी, मतलब 19 सितंबर को। 19 सितंबर को। जी, और शाम को मैंने उनको, शाम को नहीं, शाम को तो लेट नाइट उस दिन भी लगता है, 20th के मॉर्निंग में लास्ट कॉल आया था हमको। लास्ट कॉल आया था 20th के 20th मॉर्निंग के में। मॉर्निंग में जी तेजस्वी यादव का। जी जी, क्या कह रहे थे फोन पर तेजस्वी? 12:45, वही मतलब कंफर्मेशन के लिए कि नवादा आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अच्छा, तो मैंने बोला नहीं सर, जनता मालिक ने मना कर दिया है, सो हम नहीं लड़ेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा नहीं आपसे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, आप मतलब साथ में रहिए, इतना ही उन्होंने कहा। साथ में रहिए। जी अच्छा, हम आपको बताएं, देखिए हम पटना से आ रहे हैं और वहां पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कामरान साहब के मुसलमान नेताओं के तौर पर एक बड़ा नाम मोहम्मद कामरान का हो रहा था, और यही वजह है कि तेजस्वी नहीं यादव नहीं, ने ऐसा ये नहीं, फैसला ले लिया। नहीं नहीं, ये गलत बात है, कोई ऐसा नहीं है। तो हम तो माइनॉरिटी फेस थे भी नहीं, कि हमारे बड़े बड़े लीडर हैं ऑलरेडी पार्टी में। हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई कारण है। कुछ मजबूरियां उनकी ऐसी हुई होंगी, वरना हमको भी नहीं लगता कि उनकी ख्वाहिश होगी कि कामरान को वो छोड़ दे। लेकिन कुछ होगा मजबूरी ऐसा जो वो नहीं बता पा रहे होंगे, कुछ होगा, हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली क्या है। लेकिन जहां तक हमारा रिश्ता था उसमें हमको नहीं लगता कि कोई छोटा मोटा रिश्ता
कुछ कारण होगा जिसकी वजह से वो बोल रही हो कि नहीं मुसलमान है, नहीं है, ऐसा कुछ हम्म। कारण नहीं होता, ये हम नहीं मानते। ये आप नहीं मानते जी हैं। नहीं। अच्छा, आपने ये तो देखा होगा ना कि जैसे ही डिप्टी सीएम का ऐलान हुआ था, बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बनाने का ऐलान हो गया जी उस जी पीसी में, और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक मीम जो है वो बड़ा वायरल होने लगा। हम्म, उस मीम में साफ साफ लिखा हुआ था कि M+Y इज मल्ला प्लस यादव, नॉट मुसलमान प्लस यादव, और एक शख्स दिखाई दे रहा था उस मीम में, और वो शख्स बाज़ाब्ता चटाइयां बिछा रहा था, मुसलमान शख्स था। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं इसमें हमको जो कि मैं जात और धर्म की राजनीति में हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ तो हाँ। इसलिए ये जो मीम है इस पे हम कोई भी प्रतिक्रिया अपना नहीं अच्छा, जता आपको सकते। ऐसा नहीं लगता है कि लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव वो मुसलमानों के हक की और हकूक की बात तो करते हैं, लेकिन उनको वैसा अधिकार नहीं देते हैं? पार्टी से तो कई लोग लड़ ही रहे हैं। देखिए गोविंदपुर में कुछ विशेष परिस्थिति होगी, हाँ। आप गोविंदपुर को लेकर के किसी को भी बिल्कुल मुस्लिम विरोधी नहीं ठहरा सकते हैं। हम्म। अब गोविंदपुर में हो सकता है ऐसा कुछ विशेष परिस्थिति उनके साथ होगा जिसके कारण वो कामरान का टिकट काटने पे बाध्य हो गए हो। हम्म। वो यही तो जनता समझ नहीं चाह रही है वो कि हमको वो भी नहीं समझ में आ परिस्थिति रहा क्या है, क्योंकि हम आपको बता दें कि सुबह से ही हम आपके गोविंदपुर में हैं है। और अच्छा। बाज़ाब्ता अभी भी लोग रो रहे हैं। जब भी आपका नाम ले रहे हैं हम, उनके आंख जो है वो नम हो जा रही है, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे ना जात चाहिए, मुझे ना धर्म चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा कामरान चाहिए। ये मेरी भाषा नहीं है, ये लोग कह रहे हैं हमको। नहीं ये पहली बार ना हमारे नारायण शाह बोले हैं। अच्छा। एक हमारे नारायण शाह है वो ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। हाँ हाँ। बहुत मानते हैं हमको। जी। हाँ, वो सही में जात धर्म नहीं मानते। नहीं मानते हैं। नहीं का से कामरान और काम से कामरान। जी। अच्छा, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जिस वजह से तेजस्वी यादव भी बेवफा हो गए, लेकिन आपके पास तो एक और दरवाजा था ना कामरान साहब, जन सुराज था आपके पास, वहां क्यों नहीं गए आप? वो दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया आपने? हमारे जनता मालिक ने कहा था कि निर्दलीय लड़ना है। निर्दलीय लड़ना हाँ, है। किसी ने नहीं कहा कि कोई पार्टी से आप लड़िए, उन्होंने कहा निर्दलीय लड़िए। हम्म। जो वो कहेंगे हम करेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर चुनौती है? अच्छा उनका भी तो अच्छा चल रहा है। हम्म। एग्जैक्टली क्या है, देखिए हम गोविंदपुर से बाहर नहीं निकलते हैं जल्दी। जो भी करना होता है समय भी देना होता है वो गोविंदपुर में ही देते हैं। तो अब गोविंदपुर के बाहर क्या चल रहा है, किस पार्टी का चल रहा है, वो एग्जैक्ट हमको नहीं पता है अभी फिलहाल। और चूंकि निर्दलीय होने की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया है संघर्ष, तो कम्प्लीटली हम कंसंट्रेटेड है अपने संघर्ष बढ़ गया है, जी। यानी कि बड़ी चुनौती है। हाँ है। खूब सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे निश्चित राहों में। क्या कुछ चुनौतियां मिल रही हैं? निर्दलीय ताल लोगों को ठोकना समझा आसान पाना, नहीं। जैसे था कि पहले से लोग को पता रहता है, हम 5 साल अगर किसी जगह जा रहे होते हैं तो सबको पता होता है कि लालटेन से है, बिल्कुल। मतलब आरजेडी पार्टी से है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब लास्ट 15 डेज में आपको पूरे विधानसभा में ये बताना है कि नहीं हमारा सिंबल ये नहीं है, तो ये थोड़ी एक चुनौती है। बस यही, बस इतना ही चुनौती बस इतनी ही है। चुनौती है। बस इतनी ही चुनौती है। हाँ, कहा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए झंडा, डंडा और बंदा तीनों होना चाहिए। देखिए बंदा तो है ही है, बंदा है, बंदे तो अपने साथ हैं, इसमें झंडा तो कहाँ है? झंडा देखिए लगा हुआ है टेलीविजन का। जी, टेलीविजन का झंडा लगा हुआ है। जी। तो मुश्किल होगी, लेकिन मुश्किल तो देखिए है ही है। हाँ हम हाँ। तो बता रहे हैं कि लोगों तक सिंबल पहुंचाना यही हमारे लिए बस मुश्किल समय काम बहुत कम है। समय कम है। हाँ। हाँ। और लोग तो हमें ये ये भी कह थोड़ा रहे थे। पहले अगर हमको बता दिया जाता तो शायद हाँ। थोड़ी सी आसानी हमारे को। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब बिल्कुल सच्चाई के साथ हम हाँ आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, यहाँ के लोगों ने ही हमें बताया, जब हम यहाँ पर आए, जब लोगों से हम चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ के लोगों ने ये कहा कि तेजस्वी यादव ने 2 दिनों तक कामरान को फंसा कर रखा है। आपको लोगों की फंसा कर रखा गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लोगों की भावना है, बोल रहे होंगे। फंसा के कुछ नहीं रखा ना, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि भाई आप हाँ। नवादा से लड़ेंगे तो लड़िए, नवादा से लड़ना चाहिए, आपके पास ऑप्शन है। तो हमने कहा कि हम पूछते हैं, पूछ के हम अपने से डिसीजन नहीं ले सकते। पहले तो हमने इनकार किया कि नहीं हम नहीं करेंगे। जब नेता थोड़ा सा हम पे मतलब 2-3 बार ज्यादा बोले, तो आप भी समझते हैं किसी के साथ आप काम कर रहे हो, किसी को इतना जब मानते हो
तो उनको ना बोलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बिल्कुल जाहिर है, जाहिर तो हमने कहा कि हम अपने जनता मालिक से पूछ के करेंगे, और स्वाभाविक है कि कुछ भी डिसीजन हम बिना इन लोग के लिए कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम अकेले तो इतना दूर तक पहुंचे नहीं है। बिल्कुल। ये पूरे संघर्ष में हमारा सारा जो है टीम है, पूरे हम्म। जनता मालिकों का आशीर्वाद है। तो 12,600 से लेके 80,000 का सफर, तो सबसे पूछना तो लाजिम हो स्वाभाविक था। जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने फिर उनसे समय लिया कि भाई हम सर 12 बजे की मीटिंग रखे हैं, हम जाते हैं, 4 बजे तक हम लौट जाएंगे, फिर आपको हम बता देंगे। पहली बार हम सबने ऐसा कोई वीडियो देखा कि कोई नेता के लिए इस तरह से जार जार रो रहा था। मतलब वाकई में हैरान करने वाला वीडियो था कामरान साहब। आपकी जगह पूर्णिमा यादव को तरजीह क्यों दी तेजस्वी यादव ने? आपका आकलन क्या कहता है? बता सकते हैं, कुछ तो खास होगा ना, उनमें खास होगा। इस बात पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है हमारी। फिर आपने बैठ करके आकलन तो किया होगा ना, आपको क्या लगा, क्या जवाब मिला, अंदर से क्या जवाब आया कि कामरान की जगह पूर्णिमा यादव को अगर तरजीह दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है? क्या जवाब मिला आपको? हम इतना ही जानते हैं कि नेता नहीं चाहते थे, लेकिन ये डिसीजन उनको लेना पड़ा। तो कभी कभी तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे ऐसा फैसला लेना, लेकिन उनको लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ मजबूरियां हो रही होंगी, बस हम इतना ही जानते हैं। इसके अलावा हमने नेता से क्वेश्चन भी नहीं किया कुछ, तो हमको जानकारी नहीं। तो अब लगता नहीं है कि आपके नेता नाराज हो जाएंगे? हो सकता है नाराज होंगे। हाँ, फोन करके आपको बोला नहीं कि कामरान बैठ जाओ? नहीं, अभी तक कोई कॉल नहीं है। अगर कॉल आई और तेजस्वी यादव ने सामने से कहा कि कामरान जिद छोड़ दो, बैठ जाओ, तो क्या कीजिएगा? अब कहाँ ऑप्शन है? हाँ? नहीं, आप प्रचार प्रसार छोड़ दीजिए, फिर भी ऑप्शन है। नहीं, जनता मालिक के आगे पहला जो प्रेफरेंस है वो मेरे जनता मालिक है। नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। एक बार कमिटमेंट कर ली है। हाँ, जनता से। मैंने कि जनता ने ही ना आदेश दिया है। अब उनके आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब जो हो गया है बस उसमें आगे बढ़ते जाना के साथ बढ़ना है, मजबूती के साथ बढ़ना है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये भी बताइए, जब हम यहाँ पर आए हैं तो अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आपने 5 सालों में गोविंदपुर के लोगों के लिए क्या क्या काम किया है? थोड़ा तफसील से बताइएगा, आपने क्या क्या किया है? देखिए, गोविंदपुर जब मौका मिला पहली बार विधानसभा जाने का, तो उस वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने मैनिफेस्टो में भी दिया था कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे। तो कई काम को हमने तो पूरा करने की कोशिश की और किया भी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण काम था हमारे ग्रो ब्लॉक में एक सिंचाई का 52 मौजे का सिंचाई एक रजायन पैन था। वो उसका जीर्णोद्धार था। तो पहले तो वो जीर्णोद्धार कराया 5 पार्ट में, और लास्ट पार्ट का काम चल रहा है, लगभग कंप्लीशन पे है। उसके बाद हमारे यहाँ अस्पताल नहीं था रो ब्लॉक में और कौवाकोल में, जो पीएचसी था जिसको अपग्रेड करा के सीएचसी में बनाना था। तो रो का तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन था, और कौवाकोल का जो है वो अभी टेंडर लॉट हो गया है, बस फाइनेंशियल लास्ट बिड बचा हुआ है। अच्छा। इसी तरह से एक सकरी नदी है जो 2 ब्लॉक अब हम लोग आप मेरे घर आए होंगे, तो इससे पहले यही रोड चला जाता है, हमारा दूसरा ब्लॉक है कौवाकोल। जी। लेकिन जो तीसरा ब्लॉक है हमारा गोविंदपुर, वो इस पहाड़ के पीछे है। अच्छा। और वहां जाने का एकमात्र है कि एक नदी पार करके जाना पड़ता है, उसमें पुल नहीं था। अच्छा। तो हम लोगों को बिल्कुल ये 4 विधानसभा हो के, यानी यहाँ से नवादा जाइए, उसमें बीच में वार्षिलीगंज विधानसभा भी पड़ता है, उसके बाद नवादा विधानसभा, फिर हिसुआ विधानसभा, देन हम अपने विधानसभा में एंटर करते थे। तो बहुत लंबा सफर था। ठीक है। वो उसपे ब्रिज हमने सैंक्शन करा दिया, काम भी लग गया है। काम लग गया है? बिल्कुल, टेंडर हो चुका है, काम भी लग गया उसमें जी। इस पे कई में हमारे जो सरकार में लोग थे, वो जो पदाधिकारी थे, उन्होंने मदद किया है। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद भी देता हूँ। दूसरा, बिजली का भी बहुत इश्यू था हमारे यहाँ। एक तो लंबा स्पैन था, नवादा से सीधा वो कौवाकोल तक एक ही स्पैन जाता था, लगभग 60 किलोमीटर का। तो उस स्पैन में कभी भी कुछ ब्रेकडाउन होता था तो टोटल यहाँ से लेकर के पूरा दोनों ब्लॉक जो है वो अंधेरा हो जाता। ठीक है। तो हमारा प्रायोरिटी था कि बीच में हम उसको एक अलग दूसरी जगह से उसका सोर्स भी डाले और पीएसएस भी बनाए। तो 2 पीएसएस हमारे अलॉट हुआ है। कौवाकोल में एक तो चालू हो गया, एक में काम लगा हुआ है। उसके कारण अब बिजली हमारे यहाँ एकदम फर्स्ट क्लास है। 22 घंटा 23 घंटा बिजली रहती है जी। और कहीं कोई ब्रेकडाउन भी नहीं होता है। और तार वार चेंज हो गया है, और अगर कुछ ऐसा होता भी एक तरफ तो दूसरी तरफ से आपका उसका सोर्स है वो स्टार्ट हो जाता है। वैसे गोविंदपुर में भी है था, गोविंदपुर में भी एक ही अकबरपुर से था, लंबा स्पैन था। कुछ होता था तो पूरा बिजली बहुत देर तक कटा रह जाता था। उसको निमदारगंज से हमने ले लिया।
निमदारगंज से उसको एक और सोर्स मिला दिया, ठीक तो है। इधर से अगर दिक्कत हो तो निमदारगंज स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ। इस तरह से बिजली में भी कई हमने अच्छा काम किया, जो हाई कि स्कूल का भी हाई बिल्डिंग स्कूल में वगैरह बहुत आपने बहुत सारी बनवाई है। बिल्डिंग्स नहीं थी हमारे यहाँ, बहुत हाँ सारे हाँ, वो इंफ्रा हम में तो लोग देख बहुत कर आ ज्यादा रहे है हैं जी। जी। तो कई जगह पे हाई स्कूल का काम ऑलरेडी चल रहा है, कई और हाँ। मतलब प्रक्रिया में है, हम्म। जो बहुत जल्दी सैंक्शन भी हो जाएगा। और एक चाय वाले काका भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल गए, वो समोसा भी छान रहे थे और उन्होंने कहा कि उनकी दुकान भी मोहम्मद कामरान की ही देन है। अच्छा। जी। दुर्गा मंदिर भी थी बगल में, वहां पर भी हाँ लोगों हाँ, ने दुर्गा बताया कि मंदिर। वहां पर भी आप अक्सर आया जाया करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत प्रेम करते हैं वहाँ के लोग, अक्सर बुलाते हैं। यानी कि आपको तो तमाम समाज का साथ हाँ मिल रहा है हाँ, कामरान जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा बड़ा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आप निर्दलीय ही हैं मैदान में। हाँ। चलिए, जैसे भी है लोगों के बीच में है, इसी से हम संतुष्ट लेकिन बड़ी कठिनाई आएगी। हैं। नहीं नहीं, कोई कठिनाई का, जब आपके साथ जनता वाले के कोई कठिनाई नहीं आएगा, अच्छा, सब क्या क्या काम निश्चित जो रहेंगे। है अधूरा रहा है? हाँ, एक ये अधूरा काम जो देखिए, हाँ। एक ये जो रो ब्लॉक है ये इसका अनुमंडल जो है वो नवादा होकर के हम लोग रजौली जाते हैं, वही अच्छा। रास्ता ही है। पहले नवादा अनुमंडल जाते हैं, फिर वहां से रजौली अनुमंडल। हम्म। तो एक अनुमंडल क्रॉस करके ही दूसरा 40 किलोमीटर दूर अनुमंडल जाना थोड़ा हम्म। कठिन काम है, तो उसको हमने चेंज कराने का प्रयास किया था। सरकार नहीं रहने के कारण उसमें सफलता नहीं मिली, अच्छा। लेकिन वो प्रोसेस ऑलरेडी बढ़ चुका है, लगभग 70-80% काम उसका हो गया है, विभाग में सारा कुछ यहाँ से अप्रूव होकर चला गया। हम्म। तो सरकार आएगी तो उम्मीद करते हैं कि वो काम अगली बार में करेंगे, अगर दोबारा जनता मालिक के माध्यम से मौका मिलता है। तो ये सब काम रह गया। डिग्री कॉलेज का हमने वादा किया था, लेकिन सरकार की नीति थी कि डिग्री कॉलेज जो है एक अनुमंडल में एक ही हो सकता है। तो हमारे यहाँ रजौली अनुमंडल में भी एक कॉलेज ऑलरेडी अप्रूव था, और एक नवादा में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो इसलिए हम नहीं बना पाए नहीं कॉलेज, बना तो पाए। हाँ, उसमें असफल रहे, वो भी काम अधूरा रह गया अधूरा है। रह गया। इस बार मौका मिला तो वो मिला भी तो पूरा हाँ, इस करेंगे। बार तो चूंकि सरकार की नई नीति आ गई है कि हर जी। ब्लॉक में डिग्री कॉलेज हो हाँ हाँ सकता है, हाँ तो हाँ, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हो जाएगा। मौका मिला तो कर देंगे, मौका मिला तो कर कर देंगे, देंगे। भूलेंगे नहीं ना, सब नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, हम लोग तो जो हाँ, बोलते हैं वो करते हैं। जो बोलते हैं वो वो करते हैं। लेकिन करते हैं। आपको मालूम है ना कि गोविंदपुर में इस बार चतुष्कोणीय लड़ाई है। हाँ यानी कि एक तरफ से विनीता मेहता है, जी, एक तरफ से पूर्णिमा यादव है, एक तरफ से पूनम कुमारी है और एक तरफ मोहम्मद कामरान है। क्या लगता है आपका कंपटीशन किससे? सबसे जितने कैंडिडेट है सारे से हमारा कंपटीशन होगा। हम ये किसी को ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई कैंडिडेट हमारे से कमजोर है या इससे, सारे लोगों से है। अब है कि जिसको जनता मालिक उस जगह पे पहुंचाने का ठान लिया होगा, उसको पहुंचा देंगे। लेकिन फिर भी किसी एक से तो ज्यादा डर लग रहा होगा ना? किसी से डर वर नहीं है। देखिए, पहुंचना नहीं पहुंचना वो तो जनता वाले के ऊपर है, और विशेष तौर पे ऊपर है, लेकिन हाँ। मौका मिले मिलेगा उसको, कोई भी वो लोग रहे, सारे लोग बराबरी के साथ अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम किससे बोलेंगे ज्यादा डर है, किससे को, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और हम तो देखिए, जनता के बीच में जब रहते हैं तो इसे भूल जाते हैं कि कोई और लड़ भी रहा है। अच्छा। जी, वो तो है, जन उनका प्यार ही ऐसा मिल जाता है कि हाँ। आपको पता ही लगेगा ही नहीं कि कोई और चुनाव लड़ रहा है। लगेगा कि सिर्फ गोविंदपुर में कामरान ही है, हम उनके साथ हम ही है, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। बाकी तो जो हो रिजल्ट। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसा कि आप मेहनत करें और लगातार जब हम घूम रहे थे, तो 1 मिनट के लिए हम मान जाते हैं कि जीत गए हैं कामरान गोविंदपुर। ऐसे में अगर फिर से बुलावा आता है तेजस्वी यादव का, फोन करके कहते हैं कि कामरान जी अब फिर दोबारा आ जाइए, तो घर वापसी कीजिएगा, साथ देखिए, दीजिएगा? ऐसा है कि इसपे हमने 2-3 पॉइंट जोड़ करके इस पे हम बोलेंगे कि भाई, हाँ। हम जब पिछली बार जीते थे तो जीतने से पहले भी हमने कहा था कि जो वेतन, एक ही फायदा होता है फाइनेंशियली किसी विधायक को, कि सरकार आपको उसके लिए वेतन देती है। तो वेतन भी सरकार जो हमने गोविंदपुर जनता मालिक के माध्यम से आता है, तो मैंने कहा था कि ये वेतन भी उनको समर्पित है। आवास मिला था, और आवास भी हमने जनता मालिक को समर्पित कर दिया। बिल्कुल, लोग बता रहे थे। ये जो जीत अभी मिलेगी इंशाल्लाह, तो वो जीत भी हम जनता मालिक को समर्पित करते हैं, और आगे हमको क्या करना है, हाँ। ये भी डिसीजन जनता मालिक ही लेगी, जनता मालिक ही लेगी। बिल्कुल लेगी। देखिए, जनता भी नहीं बोल रहे हैं, जनता मालिक ही बोल रहे हैं बार बार। वो है, एक्चुअल तो वही है ना, नहीं, उनसे लोकतंत्र थोड़ी में तो जनता पूछिएगा। ही मालिक है नहीं, ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप उनसे थोड़ी उन्हीं से पूछिएगा। पूछ के अभी तक डिसीजन जैसे ही लिए हैं फोन आएगा आप भी तुरंत में हाँ कर दीजिएगा कि अभी आ रहे देखिए, हैं। जो उन्होंने तो कहा था कि नवादा लड़ जाइए, हाँ, ये डिसीजन भी तो हमने उन्हीं से पूछ के लिया ना, बिल्कुल जनता बिल्कुल, मालिक से पूछ के लिया। जनता और मालिक। इसीलिए हम बोलते भी हैं कि ये ये डिसीजन भी उन्हीं का है। तो चुनाव हम नहीं लड़ रहे, चुनाव वही लोग लड़ रहे हैं। जीत हार क्या होगा वो अलग विषय है, लेकिन लड़ाई जो लड़ रहे हैं यहाँ पे, वो जनता मालिक के माध्यम से, जनता मालिक के कारण ही हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं।
उनका आदेश है कि निर्दलीय लड़िए, तो हम लड़ रहे हैं। तो आगे का डिसीजन क्या होगा वो भी उन्हीं का होगा, वही तय जनता करेंगे। मालिक का होगा। ये हम तो डिसीजन बता सकते थे उनको, बिल्कुल, ना भी बोल बिल्कुल, सकते थे, बिल्कुल बोल सकते हाँ थे, भी बोल सकते थे, बिल्कुल, लेकिन हाँ, हमने दोनों नहीं कहा। हाँ, हाँ, हाँ। हमने कहा कि हम पूछ लेंगे तो आपको बताएंगे। पूछ लेंगे जनता मालिक से, जी, तब आपको तब बताएंगे आपको कि आगे क्या करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए एक अंतिम सवाल है कामरान साहब। और ये बहुत कठिन होता है जब आप किसी के साथ इतना समय गुजारे होते हैं और बहुत अच्छा समय अभी भी गुजारे होते भावुक हैं। हो रहे हैं। नहीं अच्छे वो तो चलते रहेगा, थोड़ा गला खराब है नहीं, आग इसी भी की नम वजह है। से। नहीं, जी। एक्चुअली उनके साथ बहुत लंबा समय हमने काम किया और एज अ कोषाध्यक्ष काम किया, तो स्वाभाविक है कि उनसे इंटरेक्शन ज्यादा होगा। हम्म। एज अ ऑफिस बेरर कोई भी रहता है तो इंटरेक्शन ज्यादा होता है, हम्म। तो ज्यादा होने के कारण उनके साथ बहुत समय गुजारने का मौका मिला है। तो स्वाभाविक है कि किसी के साथ आप इतना समय गुजारते हैं अटैचमेंट हो तो जाती है। स्वाभाविक है कि हो जाएगा। तो हम्म। उनको भी हमने जवाब नहीं दिया, हम्म। क्योंकि उनसे पहले जनता मालिक से अटैच थे, जनता मालिक से अटैच थे, तो हाँ। उनसे बिना पूछे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जनता मालिक काफी फायर है तेजस्वी यादव पर, नहीं वो तो कह रही है कि गलत किया है उन्होंने मेरे कामरान के साथ, बहुत नहीं, गुस्से जनता में है। मालिक गुस्से में नहीं है, ठीक है, थोड़ा दूर तक दुखी है वो, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कोई नहीं। अगर आपके लिए रो दिया तो इससे ज्यादा दुख की ये बात तो हम अपने क्या आप को होगी, खुश नसीब समझते हैं, कि जनता कितना ज्यादा इतना दुखी प्यार है हमको इस मिलता फैसले है, ये से, तो हम अपने आप को खुश नसीब खुश समझते हैं। नसीब बिल्कुल, समझते हैं। बिल्कुल। इसके लिए हम ऋणी हैं अपने जनता मालिक के। कैसे ऋण चुकाएंगे मालूम ये मालूम नहीं। नहीं मालूम, लेकिन चलिए कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, और कोशिश जी, आप कर भी रहे हैं और वो जी, दिख रहा है आपके गोविंदपुर जी, में। जी। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है गोविंदपुर कितने मतों से जीतेंगे मोहम्मद कामरान? मुझे सोच नहीं कर बोलिएगा। मुझे नहीं पता कितने मतों से जीतेंगे, बस हमारी जनता मालिक जीत जाए इस चुनाव को, चूंकि वही चुनाव लड़ रही है, बस इतना ही हम ऊपर वाले से हम्म। दुआ करेंगे। यही दुआ करेंगे। देखिए साफ साफ मोहम्मद कामरान ने कह दिया है कि मैं नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि मेरी जनता मालिक लड़ रही है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे गोविंदपुर में क्या कुछ होता है, और आपने ये भी ये देखा। बिल्कुल देखिए सच्चाई जी। है कि मैंने कल्पना नहीं किया था कि हाँ, हमारे लिए चुनाव का जो प्रक्रिया है वो इतना आसान हो जाएगा। आसान हो हमको नहीं जाएगा। पता कि हम यहाँ घर में बैठे हैं, लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं लोग घूम रहे होंगे, बिल्कुल, वो हमें दिखा। हर जगह पे। और हम्म। सारे बिल्कुल मजबूती के साथ, दमखम के साथ। हम्म। तो हमको लगता है कि अगर टिकट मिला होता तो इतना लोग हम्म। अपने मन से कर नहीं कर रहे होते। तो हम्म। ये तो एक पता नहीं, जो भी उपरवाला करता है अच्छा करता हम्म। है, मतलब इतना हमको पता चलने का भी मौका मिला कि इतना प्यार करते हैं हमको लोग। इतना प्यार करते हैं लोग। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मोहम्मद कामरान ने, साफ साफ कह दिया है कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं और बाकी जो है वो ऊपर वाले की मर्जी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे गोविंदपुर में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।